વાત કરીએ ખાસ જૂનાગઢમાં સ્થિત ભવનાથ મંદિરના મહંત હરિગીરી બાપુ કલેક્ટરને મળ્યા હતા, જ્યાં તેમણે દાવો કરીને કહ્યું કે મારા લેટરનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અમારી પાસે ક્યારેય મોટી રકમ ન હતી। જો હું દોષિત સાબિત થાઉં છું તો સંન્યાસ છોડી દઈશ। હકીકતમાં થોડા સમય પહેલા ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશગીરી બાપુ દ્વારા એક પત્ર વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં હરિગીરી બાપુના લેટર પેડ સાથે પૈસાની લેવડ દેવડ કેટલાક સંતો અને ભાજપ ફંડમાં આપ્યાનો ઘટફોસ તેમાં કરવામાં આવ્યો હતો। साहब अखाड़ों में काम करता हूँ, जूना अखाड़े के एक वर्कर हूँ साहब। सोसाइटी में कोई मालिक तो होता नहीं है, सोसाइटी में खाली मेंबर होते हैं। आज जूना अखाड़े में तो 3 साल के बाद चुनाव की प्रक्रिया है और वो चुनाव की प्रक्रिया में आते रहते हैं। मैं 98 में सेक्रेटरी था, 86 में थे, अनेक पदों पे जूना अखाड़े के 74 में थे। एक वर्कर हूँ, एक सिपाही हूँ, कर्मचारी हूँ और हमें कभी भी किसी भी समय जूना अखाड़ा भी कभी कहेगा छोड़ के चले जाओ तो मैं हंसते मुस्कुराते हुए जूना अखाड़े से बाहर जाऊंगा। एक बार पहले भी ऐसे लोग थे जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे हरिद्वार में कि जमीन में बहुत सोना निकला है। उसके बाद हमें था एडवाणी जी के पास, हम था एडवाणी जी के पास, हम लोग बंगले पे हवाई जहाज से, अशोक सिंगल जी थे, अनेक लोग राष्ट्रीय थे और मैं एडवाणी जी के बंगले पे था। और जाने के बाद चुनाव का मामला था, 2009 की घटना है और तुरंत ही जब लोगों ने हमसे बोला तो हम तुरंत इस्तीफा देकर जो है तुरंत ही जूना अखाड़े से इस्तीफा दिया और लिखकर जाकर मैंने कॉपी डीएम साहब को, सोसाइटी ऑफिस में अनेक प्रकार का मैंने उसमें हुआ और उसके बाद निरपेक्ष रूप से हुआ क्योंकि उसमें 27 टन दिखाया गया था। और जो ठेकेदार थे, साधु संत जो निर्माण करते हैं, क्योंकि निर्माण का कभी मैं सरिया खरीदने नहीं जाता हूँ, सीमेंट खरीदने नहीं जाता हूँ, फैक्ट्री से सरिया लिया जाता है। एजेंसी जो होती है डायरेक्ट उनसे बातचीत होता है। बिजली का जो सामान आता है, जो कंपनी छूट देगी 30%, 20%, वो सारी कंपनी का छूट कभी हमको कोई लेना देना नहीं था, न है, न किसी प्रकार से था। बापू ये जो मेरी जो प्रार्थना थी, जो पीड़ा था, जिसके लिए मैं आया था, वो आपको व्यक्त किया। बापू ये जो बात हुई कि है व्यक्ति का मेरा, मैं एडवाणी जी के बंगले में जाते थे नहीं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र आप कहीं समाचार लेने किसी पास जा सकते हैं, नहीं आप पीएम के साथ जा सकते हैं। हम बहन मुख्यमंत्री थी, बहन थी, एक बार नहीं 10 बार गया, तो कभी पपीता भजिया खाया, ऐसे ही कभी अमृत भाई कन गए, उन्होंने एक आम हमको जरूर दिया, कहने कभी गए एक कप चाय मिल गया, कभी गया नमकीन मिल गया। अगर आप क्या सोच भी सकते हैं अमित शाह जी से ऐसे व्यक्तियों कहाँ एक मच्छर, कहाँ आलोचन नहीं, हम उनके सामने क्या है? हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि उनको त्रंबकेश्वर में हमने पूजा पाठ कराया था, त्रंबकेश्वर में पूजा पाठ कराया था 14 में, इसी तरीके से मैंने 2016 में पूजा पाठ कराया था। हम सिर्फ अच्छे लोगों को चाहता हूं, तलवार किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में आएगा तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगा, मठ मंदिरों का इतिहास की रक्षा होगी, सबको मिलेगा, हमको मिलेगा, अच्छा निर्माण होगा। इतनी मेरे के लिए मैं, चाहे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तब मेरे पास, वो भी हमारे निमंत्रण में त्रंबकेश्वर आए थे। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय मेरा उनसे क्या संबंध होना, क्या मिलना जुलना, हमें नहीं मालूम था कि अपराध होता है। बापू ये पार्टी फंड की बात कर रहा है, पार्टी फंड में न मैं शब्द पे कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमें सबसे पीड़ा है, असत्य, बेबुनियाद, अनकर किसी के बारे में चर्चा करना। मैं भगवान भावनाथ कसम खाता हूँ, गिरनारी कसम खाता हूँ, एसएसपी साहब से कल हाथ जोड़ूंगा, आईजी से प्रार्थना दूंगा कि इसकी जांच होगी और जांच हो, और जांच होने के बाद ये जो भी कार्रवाई होगी और कहीं कुछ पाए जा, अरे 10-20 लाख कभी पाए जा तो हमें फांसी दे दिया जा, चौराहे पे गोली मार दिया जा, ऐसा मत सोचिए आप।
मेरे बारे में सही जानकारी लीजिए। हर हर महादेव। बापू ये जो रेड कार्ड की बात है कि अखाड़े में चुनाव में रेड कार्ड पूछ रहा हूं, ये जितने गनाती का ट्रस्ट बनते हैं तो गनाती के जो ट्रस्टी रहेंगे वही पैसा देते हैं कि जो दूसरी जाति को देंगे। जो भी ट्रस्टी बनना चाहेगा, किसी ट्रस्ट में जो पदाधिकारी बनते हैं वो पदाधिकारियों का काम है कि ट्रस्ट की डेवलप विकास किया जाए। तो उनके ट्रस्टियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा ये निर्माण का कार्य है और काम है, क्योंकि कथा प्रवचन करना, यज्ञ कराना उनके द्वारा जो होता है। कुंभ मेले की गोलक रखी जाती है और गोलक से पैसा आता है और वो अखाड़े में जमा होता है, बैंक से लेन देन। આણંદ જિલ્લાના ખંભાત